तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैटालन नंबर के बारे में। इस नंबर्स को ऐसे दिया जाता है 2n डिवाइडेड बाय n प्लस वन से। इसको तुम आगे फर्दर ऐसे ओपन भी कर सकते हो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन फैक्टोरियल। n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे होती है। तो सबसे पहले इस नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो कैटालन नंबर को भी मैंने बताया इस तरीके से डिफाइन करता है। और ये इस टाइप का सीक्वेंस बनाता है 1 1 2 5 14 42 132 429 इस तरीके का। ये फर्स्ट अपीयर हुए थे 1838 में जब कैटालन ने शो किया था कि देर आर Cn ways ऑफ पैरेंथेसाइजिंग इन नॉन एसोसिएटिव प्रोडक्ट ऑफ n प्लस वन फैक्टर। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे n इज इक्वल टू 3 लिया, सो ए बी सी डी है, तो तुम्हें मतलब पैरेंथेसाइज करना है इसको। मतलब सबसे पहले तुम किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे सबसे पहले इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ए बी आएगा। फिर उसको तुम इन दोनों में से किसके साथ करोगे, मान लो तुमने डी के साथ किया, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई से नंबर आया, और फिर उसको तुम लास्ट में सी के साथ कर रहे हो। सो ये पैरेंथेसाइज करने का वे है। सो वैसे ही इसको कितने वेज से कर सकता है, तो ये अभी तुम्हारे पास एन एन की वैल्यू 3 है तो एन प्लस वन फैक्टर यानी 4 फैक्टर, और उसको पैरेंथेसाइज करना है तुम्हें। जैसे यहाँ पर एक वे ये दिखाया गया है कि सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे जो प्रोडक्ट आएगा उससे एक नंबर आएगा उसको तुम डी से करो। फिर जैसे इसमें क्या शो किया गया है, पहले बीसी को करो, फिर उस पे के साथ करो, और फिर इस पूरे से जो नंबर आएगा उसको डी के साथ करो। वैसे ही यहाँ पर ये शो किया गया है। और लास्ट में जो शो किया गया है वो है ए बी को मल्टीप्लाई करो, ए सी को अलग से करो, इन दोनों को फिर अलग से करो। तो फिर इस तरीके से इसको तुम चेक कर सकते हो। 5 वेज ऑफ पैरेंथेसाइजिंग है। तो जो अपना मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अपन को n ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूफ करना है Cn कैन बी गिवन इंडक्टिवली बाय दिस। तो जैसे तुम्हें Cn -1 की वैल्यू पता है तो तुम इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से Cn बता सकते हो कि अगला कैटेलन नंबर क्या आएगा। ये अपन को इंडक्टिवली प्रूफ करना है। अपन को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कैटेलन नंबर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और अपन को Cn एंड Cn-1 में ये रिलेशन अपन को लेके आना है। तो देखते हैं अपन कैसे ला सकता है। इंडक्टिव वे में सोल्व करेंगे। अपन को शुरू में दे रखा है कि जो Cn है वो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और यहाँ पे 2n Cn दे रखा है। इसको मैं ओपन कर लूँ तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन फैक्टोरियल इस तरीके से आएगा, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अपन को प्रूफ करना है कि जो Cn है वो 2 टाइम्स 2n-1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन C ऑफ n-1 है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले k इक्वल टू 1 वाला केस लेता है। k इक्वल टू 1 वाले केस में अगर मैं इस फॉर्मूले से यहाँ पे C1 निकालने की कोशिश करूँ तो वो मेरे पास 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। एंड C0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल आएगा, वो भी 1 आएगा। और उसको इसमें चेक करके देखता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो इधर तो 1 आ रहा है। n की वैल्यू मेरे पास 1 है, और दिस, और यहाँ पे C0 1। सेटिस्फाई कर रहा है, तुम चेक कर सकते हो। k इक्वल टू 1 के लिए तो हो गया। अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ किसी k के लिए कि ck की वैल्यू है, किसी k के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे इसको k प्लस वन के लिए सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं उसको कैसे कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मुझे डेफिनेशन दे रखी है उससे मैं ck प्लस वन को लिख सकता हूँ 2k प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k प्लस वन फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय k प्लस टू फैक्टोरियल। तो यहाँ से जैसे मुझे ये डेफिनेशन दे रखी है कैटालन नंबर की, जैसे अभी मैंने इधर तुम्हें लिखी थी ना ये, इसी का यूज किया है मैंने किसको निकालने के लिए, ck प्लस वन को निकालने के लिए। ये डेफिनेशन दे रखी है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। तो इसको मैं 2k प्लस टू, यहाँ पे 2k प्लस वन मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2k फैक्टोरियल आएगा, नीचे डिवाइड में यहाँ पे k प्लस वन आएगा, k प्लस टू आएगा, यहाँ पे k, और यहाँ पे तुम्हारा k फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड k प्लस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे एक बार मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूँ कैटालन नंबर की। तो सी एन था अपने पास 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब तुम देखोगे तो ये सी के बन गया। तो मेरे पास क्या आया कि जो सी के प्लस वन है वो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह जाएगा। ये 2 टाइम्स 2k प्लस वन डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे k प्लस टू सी के आया। यहाँ तक आ गया। अब मुझे ये भी पता है कि सी के को अगेन में क्या लिख सकता हूँ,
2k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल एंड k प्लस 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल एंड k प्लस 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इसको तो थोड़ी देर के लिए साइड में रखता है, तो ये चीज तो हो गई। अभी अपनी मेन चीज अपन यहाँ तक पहुंचे थे कि अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया था, जो भी अपन को गिवन कंडीशन दे रखी थी उस हिसाब से। अब अपन ने अजम्पशन क्या लिया था, मेन अपन ने सीके के लिए इसको माना था, तो सीके के लिए मान लिया अपन ने इसको। सो अब इसी से अपन प्रूव करेंगे जो अपन को करना है, जो सीके के लिए अपन ने माना था। तो इसके लिए अपन ने माना था, तो सीके की जगह अपन इसको ये पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 सी के माइनस 1। अब यहीं से अपन आगे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अपने पास आ गया k प्लस 2, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने पास आ गया k प्लस 1, और सी के माइनस 1 आया था, जिसको अपन बोल सकते हैं 2k माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल एंड k फैक्टोरियल। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो अपने पास क्या आएगा, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और इधर अपने पास बन जाएगा 2k माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे अपने पास बन जाएगा k माइनस 1 फैक्टोरियल एंड k प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बेसिकली इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, और यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, और ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, और ये मेरा 2k फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल एंड k प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली c के प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2, एंड इसका अभी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू ck होगी, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड सी के प्लस 1 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो यही था अपना जो अपन को इंडक्टिवली प्रूव करना था, कि जो इसकी वैल्यू है इस तरीके से दी जा सकती है। तो सेम है यहाँ पर, अपन ने अजम्पशन माना था और अपन ने सी के प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया कि उसको भी अपन इस तरीके से दे सकता है। सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।